केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो फरमान आया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वह कोचिंग नहीं ले पाएंगे, जो कोचिंग संस्थान है वह कोचिंग नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में आज उदयपुर के इस रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, जो जूडो नेशनल जो कंपटीशन हुआ उसमें गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो बच्चे पहुँचे उनसे जानेंगे। पहले उनकी स्टोरी पर सक्सेस पर बात करेंगे, फिर उनसे कोचिंग को लेकर बात करेंगे, ये क्या सोचते हैं, क्या वाकई में उन जो बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू। कैसे जीते हैं, कैसे क्या रही स्टोरी, आपका नाम बता के बताना। स्टोरी हमारा बढ़िया रही है। टूर्नामेंट हमारे श्री गंगानगर में हुए हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले भी बहुत सेने थे और हमारे सुशील जी सर भी हमारा बहुत ध्यान रखा और उन्होंने भी प्रैक्टिस करवाई हमको नियमित और उनकी वजह से हमारा नेशनल में मेडल आया है। जैसे एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं आप, क्या लगता है उस क्षेत्र में हो पाएगा कहीं के आगे, जिस तरह के आप खेल में आगे बढ़ें तो ऐसे बढ़ने में मौका मिल पा रहा है धीरे धीरे? अगर प्रयास करें तो मौका मिल ही जाता है। प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से एक शिक्षा को लेकर चल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वह अब कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत है? आपको उन बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत तो उनको नहीं है, वैसे भी सरकारी स्कूल में वैसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं उनको। कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगती? जी नहीं। क्यों आज तो जो देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे कोचिंग पे जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, घर जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपने कोचिंग की थी कभी? जी नहीं की थी। फिर कोचिंग करते तो? कोचिंग पता नहीं, कोचिंग तो नहीं की है अभी तक। तो 12th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े और अच्छे से पढ़ाते हैं वैसे भी सरकारी स्कूल में। अच्छा, सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाते हैं। आप बताएं, क्या नाम आपका? खुशी पवार। कैसे जीत गए हैं कि ब्रॉन्ज मेडल जीता आपने? ये सर मेरे सबकी वजह से हुआ है। सर ने मेहनत कराई थी और मैं उस वजह से आज कांस्य पदक जीती हूँ। कोचिंग को लेकर आप क्या सोचती हैं? कोचिंग जाना चाहिए क्या छोटे बच्चों को? नहीं, कोचिंग पे जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस टाइम नहीं दे पाएंगे। प्रैक्टिस पे भी पूरा फोकस करना चाहिए, इसलिए कोचिंग नहीं जाना चाहिए। आप बताएं, क्या नाम आपका? दिव्या पवार। ब्रॉन्ज मेडल जीता आपने भी? मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेरे पीछे सर ने भी बहुत मेहनत करी थी और इसलिए अभी ब्रॉन्ज मेडल लगाया। क्या लगता है कोचिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोचिंग करनी चाहिए क्या छात्रों को? स्पोर्ट्स प्लेयर को तो शायद नहीं करनी चाहिए। अगर वो फिर कोचिंग करेगा तो फिर प्रैक्टिस टाइम नहीं देगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर मेडल नहीं आएंगे। तो कोचिंग स्पोर्ट्स प्लेयर को नहीं करनी चाहिए। वैसे स्कूल में भी अच्छी हो जाती है और सेल्फ भी कर लेते हैं हम। अभी एक सरकार का आदेश आया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अब कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आत्महत्या बढ़ रही है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप बताएं, इसको लेकर क्या लगता है आपको? इस तरह की कोचिंग करने से जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के रुक पाएगी घटनाएं? नहीं। देखिए, इनके कोच है, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे जीते हैं बच्चे, क्या मेहनत रही है इनकी? ये बच्चे अगर कंपटीशन टाइम आता है जब तो दिन में 3 बार प्रैक्टिस करते हैं और बाकी सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी कोचिंग संस्थान से अगर जुड़ जाते हैं तो ये पढ़ाई के साथ खेल नहीं कर पाएंगे। आज ये 11th में, 10th में और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं तो बिना कोचिंग से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये कोचिंग करने चले गए तो स्पोर्ट्स में अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। आज जो मेडल लेकर आए, जैसे मैं दिव्या पर उदाहरण दूँ, इस 1 महीने के अंदर 3 मेडल दिए हैं। खेलो इंडिया नेशनल वुमेंस लीग में गोल्ड मेडल दिया है, उसके अलावा अभी वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल दिया है। फेडरेशन द्वारा आयोजित उसमें आपने ब्राउन्ज मेडल और स्कूल नेशनल जो हुई उसमें ब्राउन्ज मेडल दिया है। तो 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि और लेना बहुत बड़ी उपलब्धि ही है हमारे लिए, क्योंकि 1 महीना अगर ये पढ़ाई में लग जाती हो सकता है ये मेडल हमारे पास नहीं आते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से देखने को मिलता है आज, जिस तरह से आपके साथ आदिवासी छात्र हैं जो आदिवासी इलाके में रहते हैं और इस तरह का मेडल जीता, लेकिन एक कोचिंग की अपन बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोचिंग आज के दम बढ़ते जा रही है, बच्चों पर वजन देखने को मिलता है, घर आता है, कोचिंग जाता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा तो वो मेंटली स्ट्रेस में नहीं रहेगा। ये बच्चे स्पोर्ट्स में रहेंगे, इनको मेंटली कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर वो कोचिंग संस्थान में गया तो मेंटली प्रेशर इतना रहेगा, बच्चा कहीं इसको बोल दिया इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना, वो प्रेशर में कहीं सुसाइड कर जाएगा। इनके स्पोर्ट्स में रहने से कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं और देश के लिए नाम रोशन, जैसे आप लोग आए आज मोटिवेट किया तो ये बच्चे काफ़ी उत्साहित है इसको लेकर। अगर ये पढ़ाई में ही लगे रहेंगे तो हो सकता है स्ट्रेस में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो ये थे जो जूडो खेल में नेशनल जीत कर आए हैं। इनका कहना है कि कोचिंग बेहद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में इनको मौका मिला, अगर कोचिंग जाते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। TV9 के लिए राजेश डांगी।